स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो चार स्टॉक्स हैं उसमें जो न्यू एज कंपनी जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज हैं जिसमें जोमेटो, डिलीवरी, स्टार हेल्थ न्यू एज तो नहीं कहेंगे उसको लेकिन रिसेंट लिस्टिंग है। टारसन्स प्रोडक्ट की सारी कंपनीज जो हैं मुझे लगता है इनमें प्रेशर रह सकता है। देखिए पेटीएम में जिस तरह की डील निकल के आ रही, इतनी गिरावट के बाद फिर वो बेचने आ रहे हैं। इससे पहले आपने कल देखा होगा कि सफ़ायर फूड का लॉक इन ख़त्म हुआ, स्टॉक 5-6% नीचे था। तो जैसे जैसे लॉक इन ख़त्म हो रहा है स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल रहे हैं और इन कंपनियों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये प्रॉफिट बना के दिखाएं। मार्केट अब उसके एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, तो जो पूरा एक इन्वायरमेंट है मार्केट का वो इनके फेवर में नहीं है इस समय। तो हमें लगता है कि जब से ही मार्केट में कुछ दिक्कत या दबाव दिखता है तो ये स्टॉक सबसे पहले कमज़ोरी दिखाने लगते हैं। और आप देखेंगे जाके तो अपने 52 वीक हाई से 40-50-60-70% तक कमज़ोर हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये आज प्रेशर में रह सकते हैं और खबर चूँकि पेटीएम की है ही है तो उसका एक रिपल इफेक्ट इनमें ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए पहला अब एक ग्रीन होम फर्स्ट फाइनेंस। होम फर्स्ट फाइनेंस नंबर्स अच्छे बैक टू बैक कई क्वार्टर्स से, लेकिन आज लेने की वजह, मेंशन करने की वजह जेफरीज की एक बढ़िया सी रिपोर्ट। कवरेज इनिशिएट कर रहे हैं 900 का टारगेट और ये कह रहे हैं अब यहां से FY22 से FY25 के बीच ये कंपनी 30% की लोन CAGR डिलीवर करने का दमखम रखती है। बाकी इंटरनल्स और सारी जो हाइलाइट्स हैं काफी मजबूती की तरफ पॉइंट आउट करती हुई रखिए इसको ग्रीन में। दो स्टॉक्स रेड में, दोनों की कहानी एक ही है। दरअसल एक ऑर्डिनरी है, एक डिफरेंशियल वोटिंग है। टाटा मोटर्स दोनों ही रख दिए, छोड़ता तो ये ले लेते। मैंने क्या करा, दोनों ही रख लिए, ले लेते ना आप। बिल्कुल तो मैंने इसलिए दोनों रख लिया। मैंने देखा कि कल DVR भी लगा लिया, गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो हुआ क्या है, अब हो सकता है बहुत नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, लेकिन क्या है दिमाग में आता है। जैगुआर लैंड रोवर के CEO साहब ने कल इस्तीफा दे दिया। अब वो साइट तो पर्सनल रीजंस कर रहे हैं और 31 दिसंबर उनकी लास्ट डेट होगी JLR के साथ। पर क्या इस्तीफे का समय ऐसा है जब JLR दिक्कतों में आ गया, मार्जिन तगड़े कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फाइनेंशियल्स डिटेरिएट हो रहे थे, डेट बढ़ रही थी, गाइडेंस डाउनवर्ड रिवाइज हो रहा था, उस बीच इस तरह का इस्तीफा आता हुआ। तो इसीलिए दोनों को रेड लेके चल रहा हूं आज के लिए। जाते जाते जेट एयरवेज को भी लाल लेके जा रहा हूं। उड़ान नहीं भर पा रहे। आपको याद होगा कब मेंशन था कि पहली फ्लाइट शुरू होने वाली है। वो जो जलान कैलरॉक और लेंडर्स के बीच में, वो कंसोर्शियम के बीच में दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो अब वो वापस NCLT का दरवाज़ा खटखटाने की बात नौबत आ गई है। वो इम्पास से कंटिन्यू हो रहा है। बेसिकली ये चाहते थे कि एक बार शुरू कर दें तो ट्रांचेज में पेमेंट होगा। लेंडर्स चाहते हैं पहला इंस्टॉलमेंट अपफ्रंट होगा तभी रिलीज करा जाएगा सब कुछ, फ्लाइट एयरक्राफ्ट वगैरह। तो मामला फंसता ही चले जा रहा है। जेट ने बहुत अच्छे मूव्स दिखाए थे, अब उतनी स्ट्रांगली करेक्ट हो रहा है। करेक्ट ऑलरेडी हो रहा है, डेवलपमेंट कोई नया नहीं है, बस अपडेट्स आते चले जा रहे हैं। तो वॉच आउट करिएगा, लेकिन इससे अभी दूर रहने का जब तक इस स्टॉक में क्लैरिटी नहीं आती। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।